हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का जबरदस्त जो क्वेश्चन सब चल रहा था, इस बार बोर्ड में 2022 में बोर्ड में आने वाले जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी एक सीरीज तैयार की गई है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। उस 20 क्वेश्चन के अंदर ही सारे क्वेश्चन आएंगे जो इस बार बोर्ड में लगभग आने वाले होंगे। लगभग सारे क्वेश्चन वहीं आपको कराया जाएगा, क्योंकि बहुत एनालिसिस करने के बाद क्वेश्चन निकाले गए हैं 20 क्वेश्चन। उसके अंदर बहुत सारे दिए गए हैं, क्वेश्चन 1 का ए बी सी ऐसे करके। तो 20 लेक्चर्स में 20 क्वेश्चन आएंगे, जहां से आपको 70 मार्क्स के ओवरऑल सारे बन जाएंगे क्वेश्चन। क्लियर। जिसमें पहला क्वेश्चन है जो 2022 के लिए, मतलब इसको कंफर्म कर ही लीजिए कि यही क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या है? VVIQ मान लीजिए, VVIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ कॉपर। कॉपर की इंपॉर्टेंट ओर्स क्या है? एंड हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट से कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो इंपॉर्टेंट वो ये इजी बातें हैं, ये मैं लास्ट में बता दूंगा। पहले सेकंड पार्ट करते हैं। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉपर पायराइट, यानी कॉपर पायराइट से कॉपर कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाएगा, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ, कॉपर पायराइट और इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में लाते हैं, फिर वहां से ग्राइंडर की सहायता से और छोटे टुकड़े लाते हैं। उसके बाद से जो दिखने वाली इंप्योरिटी है उनको निकाल फेंकते हैं, फिर उसको लेके क्रशर्स में डाल के पाउडर फॉर्म में लाते हैं। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है यार मुन्ना, डायरेक्ट लिखिए। फर्स्ट ऑफ कॉपर पायराइट और इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर्ड फॉर्म एंड देन आफ्टर 4 स्टेप्स आर टेकन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर मेटल। तो कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम 4 स्टेप लेंगे। पाउडर्ड फॉर्म में लाने के बाद 4 स्टेप लेंगे। स्टेप 1 क्या होगा? बोलो ना, अरे बोलो ना। पहला स्टेप क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें क्या है? कॉपर पायराइट, फॉर्मूला क्या होता है? CuFeS2। तो कॉपर पायराइट ओर इज कंसेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से इसको कंसेंट्रेट किया जाएगा। व्हाट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस सर? तो इसमें होता है, इस प्रोसेस में पाउडर्ड ओज इज मिक्स विथ सोडियम इथाइल जेंथेट्स। जैसे आपकी मम्मी घर पे ठेकुआ बनाती होगी तो क्या करती है, उसमें सूजी मैदा साथ में घी भी डाल के मिक्स देती है, पूरा उसका मिक्सअप करती है ना। वैसे ही पाउडर्ड ओर हमने ले लिया, उस पाउडर्ड ओर में सोडियम इथाइल जेंथेट्स डाल दिए, क्रिसोल एंड जाइलिन डाल दिए। कहिएगा सर ये क्यों डालते हैं? क्योंकि इसमें जो इंप्योरिटी है वो भारी होता है और ओर पार्टिकल हल्का होता है। तो ओर को और हल्का बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम इथाइल जेंथेट्स डालते हैं। सोडियम इथाइल जेंथेट्स क्या करता है? ओर को कलेक्ट करता है, एक जगह कलेक्ट कर देगा। और क्रिसोल जाइलिन क्या करेगा? उसको स्टेबलाइज कर देगा, स्टेबल कर देगा, एक ही जगह कलेक्ट करके लाके स्टेबल बना देगा, जहां से आसानी से कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, यानी छान लेंगे हम। तो करते क्या है? पाउडर्ड ओर को सोडियम इथाइल जेंथेट्स क्रिसोल और जाइलिन के साथ मिक्स कर देते हैं एंड ड्रॉप इनटू ए वाटर टैंक, और तब वाटर टैंक में डाल देते हैं, यानी पानी के एक डब्बा में। एंड पासिंग द एयर बबल्स, और उसमें क्या करते हैं? एयर बबल्स पास कर देते हैं। तब हम पाते हैं कि लाइटेस्ट ओर पार्टिकल्स कम एट द अपर लेयर। देखिए क्या करते हैं, ये वाटर टैंक हमने लिया, इस वाटर टैंक में हमने क्या किया? ये पाउडर्ड ओर डाल दिया। हम क्या करेंगे? इधर से ऑक्सीजन पास करा दीजिए, एयर बबल्स O2, इधर से ये एयर बबल्स आ रहा है, इसमें ये एयर बबल्स आ गया। अब एयर बबल्स आने से क्या होगा? अंदर में एयर बबल्स आ गया। अब इसको एजिटेट कर देंगे, एक डंडा लगा के हिला देंगे। हिलाने के बाद क्या होगा? ये ओर पार्टिकल हल्का होता है, ये आ जाएगा अपर लेयर पे। ये क्या है? ओर पार्टिकल, ओर। और इंप्योरिटी भारी होता है, वो कहां चला जाएगा? नीचे। तो इंप्योरिटी नीचे बैठ जाएगा और ऊपर आ जाएगा। फिर फिल्टर पेपर, जैसे आपकी मम्मी छाना पत्र से चाय छान लेती है, या गेहूं जब धोती है तो देखिएगा उसमें जो कचरा रहता है ऊपर छन्ना पत्र से छान लेती है, वैसे ही हम क्या करेंगे? ओर को छान लेंगे।
तो इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 2 है स्टेप 2 है स्टेप 2 है कन्वर्सन ऑफ concentrated or treated ores into its oxide form। कॉन्सेंट्रेटेड ओर को उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो CuFeS2 यही ना है। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। और कॉपर पायराइड कैसा है, सल्फाइड ओर है, इसमें तो सल्फर प्रेजेंट है, CuFeS2 फॉर्मूला होता है इसका CuFeS2। और सल्फाइड ओर का उसके ऑक्साइड में कन्वर्सन रोस्टिंग प्रोसेस से होता है। तो लिखेंगे कॉपर पायराइड यानी CuFeS2 is converted into its oxide by roasting process से उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है, तो रोस्टिंग प्रोसेस में होता है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर, जिससे कि वो वेपर में ना कन्वर्ट हो। यानी हमने ले लिया CuFeS2, इसको हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया और हीट कर दिया बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर। तो ये पहले तो ये कन्वर्ट कर जाएगा Cu2S प्लस FeS प्लस SO2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सल्फाइड और है तो ले लेंगे Cu2S प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए, हीट कर दीजिए, देखिए Cu2O प्लस SO2 गैस निकल जाएगा। कहिएगा सर बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लीजिए, यहां 2 दे दीजिए, यहां भी 2 दीजिए, ऑक्सीजन के आगे 2 दीजिए, सब कुछ बैलेंस हो गया। क्लियर। तो हम क्या कर देंगे, ऐसे कन्वर्ट कर देंगे इसके ऑक्साइड में। अब FeS को भी कर सकते हैं, FeS प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दीजिए हीट के प्रेजेंस में, तो FeO प्लस SO2। यानी रोस्टिंग प्रोसेस में ओर्स को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर वो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर जाता है। दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग। स्टेप 2 भी कंप्लीट हुआ। स्टेप थर्ड तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि स्टेप 3 पे पढ़ा जाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेप 3 स्टेप 3 आ जाओ मुन्ना। स्टेप 3 स्टेप 3 क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मेटल का एक्सट्रैक्शन कर लेना यानी निकाल लेना, कहां से, उसके ऑक्साइड से। तो ये तो अपने सल्फाइड ओर से आया है, तो सल्फाइड ओर से आने वाले मेटल सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो लिखेंगे कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम
its oxide by self reduction process. Self reduction प्रोसेस। अब कहिएगा ये सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस क्या है? तो देखिए मुन्ना, मैं हर चीज नहीं लिख सकता, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है? तो मैं कुछ बातें बोल देता हूं, वो आप खुद से लिख लेंगे। अब सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस क्या है तो लिखेंगे इन दिस प्रोसेस मेटल ऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ सम अमाउंट ऑफ इट्स सल्फाइड, देन मेटल एक्सट्रैक्ट एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव। कहने का मतलब है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस क्या है तो मेटल ऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ सम अमाउंट ऑफ इट्स सल्फाइड, थोड़ा सा इसका सल्फाइड ले लीजिए, यानी Cu2S। जिस मेटल का ऑक्साइड है उसी मेटल का थोड़ा सा सल्फाइड ले लीजिए और हीट कर दीजिए, तब आप देखेंगे कि मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और SO2 गैस निकल जाएगा। अब मेटल बैलेंस कर लीजिए, यहां 4 कर दीजिए, हो गया बैलेंस। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहां 2 कर दीजिएगा तो यहां 6 हो जाएगा। ठीक, बैलेंसिंग बड़ी चीज नहीं है, वो आप इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टेप 3 हमने कंप्लीट किया। अब अपने पास मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया, ये 98% तक लगभग प्योर है, जिसे हम ब्लिस्ट कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लिस्ट कॉपर, फफोलेदार कॉपर, जो कि 98% तक शुद्ध होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी इंप्यूरिटी है, तो उस इंप्यूरिटी को दूर करने के लिए हम लेंगे स्टेप 4। तो जल्दी स्टेप 3 कंप्लीट करें, आगे बढ़ा जाए। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए स्टेप 4। स्टेप 4 है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो देखिए कॉपर, सिल्वर, आयरन, इन सभी मेटल का प्यूरिफिकेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होता है। किस प्रोसेस से? ऑक्सीडेशन। तो लिखेंगे कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस, अरे बोलो ना, समझ आ रही क्या? बोलो ना, समझ आई क्या? कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कहिएगा सर लेकिन ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है? तो मैं फिर से डिफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, डिफिनेशन बोल देता हूं क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है, वीडियो लंबा जाएगा। मैं चाहता हूं कि शॉर्ट में मजा दिया जाए आपको, अच्छा से आप समझे चीजों को। क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आप मेटल को ले लीजिए, कॉपर मेटल, इसको हीट कर दीजिए। क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। तो हीट कर देंगे तो किस स्टेट में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में आने के बाद इसमें ऑक्सीजन पास करा दीजिए। क्या पास करा दीजिए? ऑक्सीजन आएगा, आ गया। अब कहिएगा इससे क्या होगा? इस कॉपर मेटल में इंप्यूरिटी जो रहती है ना, लगभग 2%, वो क्या रहती है? सिलिकॉन रहता है, मैग्नीज रहता है, क्रोमियम रहता है, ये सब तरह का इंप्यूरिटी रहता है। कार्बन थोड़ा सा रहता है। तो इसको क्या करते हैं? इन सभी इंप्यूरिटी का एफिनिटी यानी अट्रैक्शन ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा रहता है, तो ये लोग ऑक्सीजन डालते ही तुरंत उससे रिएक्शन कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैग्नीज है, Mn, ये ऑक्सीजन जैसे आया उससे रिएक्शन करके क्या बना दिया? MnO2। सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। कार्बन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देगा? CO2। ये सब इंप्यूरिटी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके निकल जाएगा और सॉल्यूशन अपना प्योर हो जाएगा। अब इसमें जो है केवल कॉपर मेटल बच जाएगा, उसको फिर से कंडेंस कर देंगे। अब जो आएगा कॉपर वो प्योर कॉपर मेटल होगा। इस बार जो आएगा कॉपर वो प्योर कॉपर होगा। कॉपर प्योर कॉपर मेटल होगा। प्योर
कॉपर मेटल। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस इन विच कॉपर मेटल इज हीटेड या इम्प्योर कॉपर मेटल इज हीटेड एंड आफ्टर कमिंग इन लिक्विड स्टेट ऑक्सीजन गैस इज पासेड, then its impurity is greater affinity with oxygen, so it react with oxygen and removed from solution, then after this we get pure copper metal। तो इस तरह से हमें प्योर कॉपर मेटल मिल जाएगा। यहां लिखते ही आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे 5 नंबर दे देगा। क्लियर है? तो ये 4 स्टेप लिए जाते हैं। अब आइए जरा मैं बात कर लेता हूं इसके इंपॉर्टेंट ओर की। तो आइए इंपोर्टेंट ओर्स, कॉपर के 2-3 इंपोर्टेंट ओर्स हैं जो बहुत लाजवाब हैं, जैसे कॉपर पायराइट, इंपोर्टेंट ओर्स, इंपोर्टेंट ओर्स ऑफ कॉपर। पहला है कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट क्या होता है फॉर्मूला? CuFeS2। दूसरा है कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस Cu2S। तीसरा है क्यूप्राइट, क्या होता है? Cu2O। इसके बाद से मैलाचाइट, एज्यूराइट, बहुत सारे हैं, लेकिन इंपोर्टेंट की हम बात करें तो ये 3 बहुत इंपोर्टेंट हैं। क्लियर? तो ये 3 इंपोर्टेंट और लिख लेंगे, बाकी लिख लेंगे कि उसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो पहले पाउडर्ड फॉर्म में लाइए, फिर 4 स्टेप लीजिए। पहला कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा कन्वर्सन इनटू इट्स ऑक्साइड, तीसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, और चौथा प्यूरिफिकेशन। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा और पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं अगले चैप्टर, अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। इसको कंप्लीट तैयार कर दीजिएगा। इस बार लगभग आने वाला ये है, कंफर्म लगभग आने वाला है, तो तैयार कर लेंगे अच्छे से। ठीक है मुन्ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।